बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, अस्सलाम वालेकुम। उठो मुसलमानों, अपने मुकद्दर जगा लो, नमाज अदा करके अपने अल्लाह को मना लो। खोल के देख चश्मे दिल, आता है लुत्फ क्या नमाज में, हर तरफ आता है नजर नूरे खुदा नमाज में। मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, उठो, उठकर नवाफल भी अदा किया करो। सुनते भी पाबंदी से और फराइज की बाकायदगी तकबीर उला के साथ। तो उसके बाद या गफूर, अल्लाह के नामों का विद किया करो। सबसे बड़ी सिफत अल्लाह की गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, तो अल्लाह बख्शता है। तो आजकल जाकिर नाइक साहब के बड़े चर्चे हैं, पाकिस्तान में आए हुए हैं। तो कल एक लड़की ने जब सवाल किया अपने हकूक के बारे में, अपने हकूक के बारे में, हक के बारे में, तो लड़कों के मुतल्लक, तो नाइक साहब ने, जाकिर नाइक साहब, आपने उसको बेइज्जत किया है। आपने उससे फिर माफी मांगी है, मंगवाई है। आपने उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया। आपको चाहिए था उसका तसल्ली बख्श जवाब देना, उसको मुतमिन करना, लेकिन उल्टा उससे माफी मंगवाई है। आपने भी हिंदुस्तान की कितनी तारीफ की है कि कस्टम वाले मेरे से उधर कहते हैं जाकिर नाइक साहब बस जो जैसे आप कहते हैं हम करते हैं, जैसे आप कहते हैं हम करते हैं। ये आपने अपना आप जाहिर किया है, लेकिन पाकिस्तान के मुताल्लिक आपने कैसे साफ साफ कह दिया कि इन्होंने मेरे साथ इतना वजन था, इतना किया, लेकिन आपको 50% रियायत करेंगे, आपको इतना रियायत करेंगे। इसके मुताल्लिक आपने क्या कुछ कहा है पाकिस्तान के मुताल्लिक? कहा है ना, अपना अवजार किया है हिंदुस्तान में कि उधर आपकी कितना एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, तो इधर इन्होंने क्या किया है? पाकिस्तान को आपने खराब किया। पाकिस्तान में रहने के बावजूद इधर का चीज़ें इस्तेमाल की, इधर की खुराक इस्तेमाल की, लेकिन आपने पाकिस्तान को बदनाम किया। माफ़ी मांगे पाकिस्तान से। आपने कहा गेस्ट हो के हमें दावत पर बुला के मेरे साथ ऐसे किया है, लेकिन आपने भी खुले तौर पर पाकिस्तान को बदनाम किया है। आप पाकिस्तान से माफ़ी मांग कर जाएं। ऐसे ही जब सवालात जैसे आप लड़की ने आपसे किए हैं, क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसी बातें जाती थी कि गौर करो हदीसों पर, कि जब एक औरत चली गई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरा शोहर मेरे हकूक अदा करने से पीछे है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने खामद को मेरे पास भेजना। हदीसें ऐसी भी पढ़ा करें। उसके हकूक दिलाने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामद को अपने पास बुला लिया और उसको फिर अच्छी बातें बतलाकर हदीस से पर गौर करना कि क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी को। ऐसी हदीसें भी पढ़ा करें। इसलिए पाकिस्तान को जनाब इतना खराब करने की बजाय इससे माफी मांग कर जाएं, तब बात बनेगी। और अपना नजरिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल आपके कि वो मर के मिट्टी हो गए हुए हैं, ये भी माफी मांग कर जाए मुसलमानों से, वगरना इस चीज की वजाहत करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बुलंद बुलंद अल्लाह जानता है, आप क्या जाने शान।
जब आप कब्र में जाएंगे फिर पता चलेगा, जब फरिश्ता कहेगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मतलब कैसी बातें करता था, क्या कहा करता था, उस वक़्त पहचान फिर होगी। इसलिए आज मान ले उनकी हयात को, और हयात को मानकर मुसलमानों से माफ़ी मांगकर और पाकिस्तान से भी माफ़ी मांगकर हिंदुस्तान जाना। गौर से सुन लो ये बात। तो दोस्तों बरखुरदारों, सब इस नज़रिए पर कायम रहना कि नबी शोहादा जिंदा होते हैं, तो वो नबी तो शोहादा क्या शान कोई आदमी समझ सकता है नबियों की, या फिर नबियों के सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए माफ़ी मांगकर पाकिस्तान से जाना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।